जय हिंद टू एवरीबॉडी। लीजिए एक और सवाल और एक और बवाल, जबकि सवाल जैसा कोई सवाल नहीं और बवाल जैसी कोई बात नहीं। यानी जो सैन फ्रांसिस्को की जो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है, उससे हमारे यूपी गवर्नमेंट का जो समझौता हुआ है कि वो नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाएगी, जिसमें वो 5,000 एकड़ में जो एक नॉलेज पार्क बनाने की उनकी बात है, उस पे कितनी सारी टिप्पणियां हो रही हैं। एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, मैं इस बात को मानती हूँ और इस बात को स्वीकार करने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है कि नॉलेज किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं होना चाहिए, शुड बी एक्सपेंडेड बाय एवरीबॉडी, राइट। तो क्यों हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई करार होता, अगर इस नॉलेज स्मार्ट सिटी हमारी बनती है जिसमें विदेशों के बच्चे भी दूर देश में बैठे हमारे देश से एजुकेशन ले सकते हैं, हमारे देश के बच्चों को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्मार्टली यहाँ रहकर विदेशों के जो अच्छे एकेडमिशियंस हैं उनसे लेक्चर्स अटेंड कर सकते। कि किसी भी देश का अगर आपको मतलब अगर आपको किसी भी देश की ग्रोथ की बात करनी है तो वहाँ के यंगस्टर्स की ग्रोथ ज़रूरी है, वहाँ के यंगस्टर्स को डेवलपमेंट उनका करना ज़रूरी है। और यंगस्टर्स का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब तक उन्हें बेस्ट एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तब तक उनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, उनके डेवलपमेंट के बारे में आप विचार नहीं कर सकते। तो कहा भी गया है कि एजुकेशन मेक्स पीपल अवेयर, एजुकेशन मेक्स पीपल डेवलप, एजुकेशन मेक्स पीपल टू थिंक राइट एंड रॉन्ग। तो अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो हमें एजुकेशन को एक सीमा तक बांधने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिन जो काबिल हैं, जो देश के बाहर जाकर एजुकेशन लेने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, उनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह का अगर कोई स्मार्ट सिटी एजुकेशन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन होगी तो कितना अच्छा होगा। तो हम इस मुद्दे पे क्यों राजनीति करते हैं, क्यों हम देश के ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाते, क्यों हम अपने प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के बारे में एक अच्छी विचारधारा को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे को लगता है एज अ टीचर मैं इस चीज को तहे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत तारीफ करती हूँ कि इस तरह की बात सोची गई। और शायद कोविड ने का जो हमने फेज देखा, उसने हमें सिखाया कि ऑनलाइन एजुकेशन की कितनी ज़रूरत थी। मतलब एजुकेशन रुका नहीं, दुनिया थम गई, लोग अपने घर में हो गए, सब कुछ ठप पड़ गया, लेकिन एक शिक्षा थी जो कभी नहीं रुकी, एक शिक्षक था जो कभी नहीं रुका। आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। आई एम हैप्पीली एक्सेप्टिंग इट। तो होप हम सबको इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल रहना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल।